प्यारे दोस्तों, भारत की सभ्यता संस्कृति सर्वोत्तम रही है और इसमें एक सोच विचार ज्ञान का भंडार आया जिसे वेद व्यास ने गीता में लिखा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रोध जो मनुष्य का सर्वनाश करता है, जब क्रोध मनुष्य पर छाता है सारा विवेक मर जाता है। तो क्रोध का कारण क्या होता है, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध हुआ तो आपकी बुद्धि विनाश हो जाएगी और आप पागल हो जाएंगे और वो कुकर्म करेंगे, वो भ्रष्टाचार करेंगे, वो पतित कर्म करेंगे, जिससे कि विनाश तो संभव ही है। तो सुनिए, क्रोध होता क्यों है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब देखिए, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इस 5 ज्ञान इंद्रियों को अगर हमने नियंत्रित नहीं किया है तो विनाश अवश्य भावी है। अपने विषयों पर नियंत्रण रखना ही योग विद्या है। योगा चित्तवृत्ति निरोध, चंचल मन को नियंत्रण करना सबसे जरूरी है। और तरह तरह की इच्छाएं आती हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं। सबसे प्रखर इसमें है काम वासना। जानते हैं, जीवन का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। ये चारों अगर सीमित हो तो जीवन वैभवशाली होता है, शांतिपूर्ण होता है। लेकिन अगर अनियंत्रित हो तो ये विनाश का कारण बनता है। इसी को विषय बोलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे क्रिया है जो जीवन में हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, क्रोध का दुर्गम, उद्गम, विनाशकारी प्रवृत्ति, जिसे हम एंगर कहते हैं, उसका कारण विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। समझ गए? मीन्स आपने अपने ज्ञान इंद्रियों से, उदाहरण के लिए, एक सुंदर खूबसूरत महिला को देखा, आपकी काम वासना उत्तेजित हो गई। अब ये देखिए, आसक्ति आ गई, आपको कामना उत्पन्न हो गई, इच्छा शक्ति हो गई। और अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? आप देखे होंगे कि वो दुराचारी मनुष्य कभी कभी तो बहुत ही दुर्गम जघन्य कुकर्म कर देता है, बलात्कार कर देता है, हत्याएं कर देता है। तो समझ गए ना, उदाहरण दिया मैं। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो याद रखो, विषयों पर नियंत्रण रखो। बेकार की इच्छा मत लाओ। इच्छा वही जो आपके लिए सच हो, दूसरों के लिए सच हो और किसी का नुकसान नहीं हो। इच्छा होना आवश्यक है। बुद्ध को भी इच्छा थी ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन बाकी लोगों की इच्छा क्या होती है? स्वार्थ, लोभ, कुकर्म, विनाशकारी प्रवृत्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति। तो सावधान मेरे दोस्तों। धन्यवाद।